हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बोट की वायर्ड इन ईयर ईयरफोन कैसे रिपेयर करनी है। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स की वजह से ख़राब होती है और आप इसे कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो आपकी कोई सी भी वायर्ड ईयरफोन हो उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है जैक से। जैक से कैसी प्रॉब्लम आती है कि आप मैक्सिमम यूज़ करते हो, आपके फ़ोन में ये प्लग रहता है और आप यूज़ करते समय ये वाला पार्ट इसका ट्विस्ट होता रहता है। तो इस ट्विस्टिंग की वजह से क्या होता है कि यहाँ से अंदर से वायरें ब्रेक हो जाती है। तो मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम यहाँ से आती है। आप अपने फ़ोन में प्लग करते हो, अगर हिला हिला के यहाँ पर आपके साउंड आ रही है या फ़ोन में साइन आ रहा है, जा रहा है, ऐसा कुछ भी हो रहा है या फिर नहीं वर्क कर रहा है, हिला हिला के वर्क कर रहा है, तो आपको ये वाला पार्ट रिपेयर करना है इसका मतलब। बाकी और जो अदर प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके बाद जो मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है वो आती है आपकी यहाँ से, आपकी यहाँ की ईयरफोन की टिप से। वो यहाँ पर कैसे आती है, यहाँ पर भी बेंडिंग की वजह से प्रॉब्लम आती है। और उसके अलावा जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं वो होती हैं आपकी खिंचने की वजह से आती हैं प्रॉब्लम्स मैक्सिमम। तो कई बार जब खिंचने की वजह से आपके ये वाले पार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार आपके ये वाले पार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको मैं बताऊंगा ये सब चीज़ों को कैसे रिपेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मैं इसमें क्या करूँगा, आपको चेक करने के लिए कि इसमें क्या पार्ट काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा सबसे बेस्ट होता है कि आप एक कंटिन्यूटी टेस्टर यूज़ करिए। मेरा एक सेल्फ मेड कंटिन्यूटी टेस्टर है। बताता हूँ अप से डाउन की तरफ क्या क्या कनेक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले आता है माइक का पॉजिटिव, फिर आता है ग्राउंड, फिर आता है राइट का पॉजिटिव, फिर लेफ्ट का पॉजिटिव। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, कंटिन्यूटी टेस्टर लगाओगे। आपको मेन क्या करना है, मैंने आपको बोला माइक के पॉजिटिव के बाद हमेशा ग्राउंड होता है। तो ग्राउंड पे आपको एक वायर फिक्स लगा के रखनी है। मैंने देखिए एक कंटिन्यूटी का टेस्टर का पोर्ट ग्राउंड पे लगा लिया। अब मैं चेक करूँगा अब साइड पे, तो देखिए इस पे लाइट आ रही है, तो मतलब माइक ओके है। अब नेक्स्ट लगाऊंगा तो ये मतलब ये राइट वाला ओके है और ये लेफ़्ट वाले में कोई डेटा नहीं आ रहा, मतलब लेफ़्ट वाला इसका वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। और अगर एक और चीज़ आपको बता दूं मैं, अगर आपका कंटिन्यूटी टेस्टर का अगर आपने जैसे ग्राउंड में दूसरे साइड का पोर्ट लगा होगा, तो आप दूसरी साइड अगर आप टच करोगे माइक में तो आपको लाइट बहुत कम आएगी। एक डायरेक्शन में आपकी लाइट तेज आएगी, एक डायरेक्शन में कम आएगी। और इस ईयरफोन को मैंने पहले ही चेक कर लिया था, तो ये जनरली इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी उसकी यहीं से आ रही थी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं इसे हिला रहा था तो साउंड आ रही थी, कभी साउंड जा रही। तो उसके लिए फर्स्ट आपको सीधे सीधे यहाँ से कट कर लेना है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको पहले यहाँ से फ्रेश वायर निकालेंगे इसकी। मैंने ये निकाल ली। जो मैंने आयरन से किया है ये बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि इससे आपकी ना वायर ख़राब होती है ना वायर में कोई प्रॉब्लम आती है। और ये देखिए आपकी बिल्कुल अच्छे से वायर निकलती है। इसमें आपकी देखिए 4 वायर्स है, किसी किसी में 5 वायर्स होती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि आपको माइक का ग्राउंड अलग दे दिया जाता है। किसी किसी में 8 वायर्स तक भी होती हैं, इसका मतलब सबका ग्राउंड अलग अलग दिया हुआ है। किसी किसी में 6 वायर्स होती हैं, तो इसका मतलब उसका सब बाकियों के ग्राउंड अलग दिए हुए। तो मतलब जनरली क्या होता है कि आपके जहाँ वायर बढ़ रही हैं इसका मतलब आपके उसमें ग्राउंड बढ़ रहे हैं। तो उनको कुछ नहीं करना है, आपको उनको सारे ग्राउंड को एक साथ शॉर्ट करके ग्राउंड वाले कनेक्शन में लगाना है। बट जो जनरली बोट वाले के मॉडल में आता है उसमें 4 ही वायर्स होती हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो इसकी टिप बनाना बताता हूँ मैं। आप इसको पेस्ट में थोड़ा सा आप इसको डिप कर लीजिए, ताकि आप जब इस पर सोल्डरिंग करें, इसकी टिप बनाएं तो इजी हो जाए आपके लिए। सो मैं आयरन पे थोड़ा सा सोल्डरिंग वायर ले लूँगा। सो मैंने चारों वायर्स की टिप बना ली है। अब मैं आपको बताऊंगा इसे चेक कैसे करना है। आपके पास अगर कंटिन्यूटी टेस्टर नहीं है तो आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, बट कंटिन्यूटी टेस्टर से ये बेनिफिट होता है कि आपको ईजिली पता चल जाता है कि क्या कहाँ फॉल्ट आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है, लाइट नहीं जल रही है कम जल रही है। मल्टीमीटर से आपको कई से केसों में आपको प्रॉब्लम फॉल्ट ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। तो इस पर बहुत ही डिम लाइट जल रही है, तो इट मीन्स ये माइक की है। नाउ अब हम दूसरी वायर चेक कर लेते हैं। एक साइड साउंड आ रही है
और एक साइड अभी भी नहीं आ रहा है डेटा। मतलब एक तो यहाँ पर से आपका हिला के फॉल्ट आ ही रहा था, इसका मतलब अब फॉल्ट अब भी है। देखिए मैंने इसमें चेक किया तो इसमें लेफ़्ट वाले में साउंड आ रही थी, राइट वाले में नहीं आ रही थी। तो इसमें मतलब राइट वाले साइड में अब कहीं अब फॉल्ट और भी है। सो ये इसका रीज़न ये हो सकता है। तो आप सबसे पहले चेक की देखिए, राइट साइड में माइक है और इसमें वायर भी मुझे थोड़ी सी डैमेज सी लग रही है। तो चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ से फॉल्ट है या यहाँ से नीचे फॉल्ट है, यहाँ से ऊपर फॉल्ट है। उसके लिए आपको ये माइक वाला बॉक्स खोलना होगा। ये देखिए यहाँ पर से ऑलरेडी टूटा हुआ है, तो यहाँ पर से भी एक फॉल्ट है। और ये मतलब जनरली ये वाला जो फॉल्ट आया है ये खींचने की वजह से ही आता है। इसकी वायर भी थोड़ी ख़राब हो रही है। अगर आपके पास दूसरी वायर हो तो आप चेंज कर सकते हैं इसकी वायर। मैं इसके लॉक खोल रहा हूँ। तो मैंने इसके लॉक खोल दिए हैं। देखिए ये खींचने की वजह से वायर अंदर जा चुकी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट से खींची है। अब देखिए जैसे इसमें यहाँ पर आपको 4 वायरें दिख रही हैं, बट आपको ये आपका ये माइक से ऊपर का सेक्शन है, तो यहाँ ऊपर अबव में सिर्फ 2 ही वायर्स जुड़ी होंगी, 2 नहीं जुड़ी होंगी। तो आप इसमें यहाँ पर आप आइडिया लगा सकते हैं कलर से भी कि कौन से किसकी हो सकती है। ओके है। और इसके बोर्ड में भी आपको मिल जाएगा, जो इसका ये छोटा सा पीसीबी है, इसमें भी आपको लिखा हुआ है GMRL। इसका मतलब G का मतलब ग्राउंड, M का मतलब माइक का पॉजिटिव, और R का मतलब राइट, लेफ्ट का L का मतलब लेफ्ट। नाउ अब मैं इसमें सबसे पहले चूज़ करूँगा गोल्डन एंड रेड को, जिसकी मैं टिप बना के चेक करूँगा। ये मैंने कर लिया। अब मैं इसे कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करूँगा। देखिए साउंड आ रही है। इसमें ग्रीन वाली है आपकी प्लस और गोल्डन वाली है माइनस स्पीकर की। सो अब मैं इस वायर को कट कर देता हूँ जो मेरे यूज़ में नहीं है। ये बाकी 2 उस लॉक को इस पे लगा लेते हैं। ध्यान रखिएगा लॉक को नियरेस्ट ही लगाइएगा, लेकिन सही जगह पे लगाइएगा, क्योंकि ज़्यादा दूर लगा देंगे तो आप इसे पैक करने में आपको इसको प्रॉब्लम होगी। देखिए मार्केट में एक सोल्डरिंग हेल्पिंग हैंड आता है, 500 के अबाउट स्टार्ट हो जाती है इसकी कॉस्ट। सो मैं आप सोल्डर करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे सोल्डर कर लिया है। हर उस पर लाइट आ रही है। ये माइक वाला हो गया, ये आपका लेफ़्ट वाला, ये राइट वाला। सो आपका मतलब यहाँ से अबव आपका ईयरफोन कम्प्लीटली रिपेयर हो चुका है। बस आपको अब यहाँ पर सिर्फ जैक लगाना है। तो मैं इसको पहले फिक्स कर देता हूँ अंदर। अब इसके ये क्या है कि आपने एक बार खोल दिया तो इसके लॉक कमज़ोर हो जाते हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा फेविक्विक लगा सकते हैं, बट इसमें कभी डायरेक्ट मत डालिएगा फेविक्विक। आप इसको कहीं पे अलग से थोड़ी सी सरफेस पे ले लीजिए। ये आप इसकी एजेस पे लगाइए थोड़ा थोड़ा, जहाँ पर इसके लॉक थे वहीं पे लगाइए आप इस। अब हम आते हैं जैक वाले पार्ट में कि जैक लगाना है, एंड इसको कट कर दीजिए। सो मैंने ये जैक निकाल लिया है। ब्लू वाला मैं पहले सोल्डर करूँगा। सोल्डरिंग करते समय बस ये ध्यान रखिएगा कि शॉर्टिंग ना हो कहीं भी आपकी सोल्डरिंग से। अब मैं इसमें ग्राउंड वाला जोड़ता हूँ। अब मैं इसमें राइट वाला जोड़ूंगा। राइट वाला कौन सा था हमारा? रेड वाला। अब मैं इसमें लेफ़्ट वाला जोड़ूंगा। सो अब इसको कैसे पैक करना है तो मैं आपको 2-3 तरीके बता देता हूँ। एक तरीका तो सबसे बेस्ट है कि आप मार्केट से स्ट्रिंग ट्यूब ले आइए और 6 mm तक का ले आइए, 5 mm तक का ले आइए, बेस्ट है। अब मैं क्या करूँगा, इस पर थोड़ी सी ग्लू लगाऊंगा, ग्लू गन से। ग्लू से क्या होता है कि आपकी अंदर से ग्रिप अच्छी बनेगी। नाउ हम इसके ऊपर स्ट्रिंग ट्यूब लगाएंगे। तो इसके बाद आप लाइटर का यूज़ करके, बट आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे लाइटर की हीट को आप ज़्यादा देर इस पर ना लगाएं। अगर आप ज़्यादा देर इस पर लगाएंगे तो ऐसा भी हो जाता है कि अंदर से कनेक्शन उखड़ जाते हैं। अगर आप जैसे चाहते हैं कि आपका वो एल शेप में ही रहे तो आप इसको थोड़ा सा हीट करिए और आप इसको बेंड कर देंगे और थोड़ी देर आप वेट कर लिए। देखिए फिर इसके बाद ये ऐसी एल शेप में रहेगा। मैं अब आपको चेक करके बताता हूँ। सो मैंने ये ईयरफोन प्लग कर लिया है। मैं इस पर सॉन्ग प्ले कर देता हूँ और ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। देखिए मुझे साउंड आ रही है इसकी। अब इसका देख लेते हैं हम बटन काम कर रहा है नहीं कर रहा है।
तो देखिए बटन भी प्रॉपरली काम कर रहा है प्ले पॉज का। तो ये आपका ईयरफोन प्रॉपरली रिपेयर हो गया है।